गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर पर। चलिए, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम पिछले क्लास में आपको फ्रैक्शन का सारा टॉपिक लगभग एंड किए थे, तो आज हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे। एक चैप्टर है इंटीजर्स, ठीक है। हम लगभग इसको कोशिश करेंगे कि आपको जो है अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सब कॉपी लेके बैठ जाइए, एक बोतल पानी लेकर बैठ जाइए शांति से, ठीक है। और जब तक मेरा क्लास एंड ना हो तब आप बैठे रहिए और आराम से कान में ईयरफोन लगा के शांति से बैठ जाइए। एक बढ़िया सा पेन, कॉपी, एक बोतल पानी लेके बैठिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए। बहुत आपको अच्छा लगने वाला है, मस्त लगने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आइए हम बात करेंगे, इंटीजर्स की चर्चा करेंगे, ठीक है, कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटीजर्स। तो जैसे हम लोग इसमें करें, देखिए जो होल नंबर्स पढ़े होंगे उनके लिए इंटीजर्स ज्यादा कुछ भारी नहीं लगेगा, सबसे इजी लगेगा, ठीक है। और एक चीज और, खुश होकर थोड़ा सा पढ़िएगा, नाराजगी व्यक्त नहीं कीजिएगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट आनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो आइए हम पढ़ेंगे कि जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर हम लोग पढ़े थे। नेचुरल नंबर में आपको बेसिक में पिछले पॉइंट्स में पढ़ाए थे कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और हम आपको होल नंबर जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि इफ बी इंक्लूडेड विथ जीरो, यानी कि उसमें जीरो अगर शामिल करते हैं, तो जब हमने जीरो शामिल कर दिया, वन से लेकर काउंटिंग नंबर सब चालू कर दिया, तो अगर हम लोग उसी चीज को अगर माइनस में लिखते हैं तो एक हमारा इंटीजर पार्ट बनता है। जैसे अगर हम बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, अगर हम इसी चीज को लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप ये समझ गए कि सर हम जीरो से इधर लिख रहे हैं, जो राइट तरफ लिख रहे हैं जितना भी पार्ट, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो ये सारे पार्ट हो गए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जितने हो गए माइनस में, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, जैसे जीरो की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि सर जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, नाइदर नॉट निगेटिव, ऐसे करके हम बता सकते हैं इसको। तो आइए हम इसको बोल सकते हैं आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। अब देखिए इतना अगर लगभग अगर हम लोग क्लियर कर लिए होंगे तो सो सिंपल, इसमें हम जो भी बताएंगे आपको क्लास में तो बताएंगे ही, मगर अभी हम बेसिक में चल रहे हैं तो सीधा टू द पॉइंट पढ़ेंगे। टू द पॉइंट की चर्चा अगर हम लोग करें तो हम एक क्वेश्चन इसमें सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके बुक से, अगर हम कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं बनाने के लिए, तो देखिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ हम लोग एडिशन पार्ट चलते हैं लेके, ठीक है। तो इसमें दिया है बनाने के लिए, फर्स्ट में कहता है कि ऐड बनाइए इंटीजर्स पार्ट में, तो हम तैयार करते हैं। देखिए कहता है कि फर्स्ट में +27 एंड +19, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है -42 एंड -35। थर्ड में एक क्वेश्चन कहता है, आपके बुक से ही हम लेकर चल रहे हैं सब, देखिए कहता है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है -36 +19। कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, लोगों को अक्सर यही दिक्कत होता है कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल समझ में आएगा, बशर्ते हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। अगर लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से लाइक करिए। आप जैसे यहाँ लाइक कीजिएगा वो यहाँ से हम ओके करेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, देखते रहिए। आइए हम पहले इसको सोल्व करते हैं। बोला +27 और +19, ठीक है, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 9 और 7 होता है 16, 2 और 1 होता है 3, और 3 और +1 हो गया 4, और ये प्लस में ही इसका आंसर भी आ गया। तो ये तो बहुत तेजी था, आप बना दिए। अगर हम इस चीज को सेकंड में चर्चा करेंगे तो आप देखिए
इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये बोला कि -42 है एंड -35 है, तो आप कभी ये रियलाइज कीजिए कि बाप रे बाप, ये -42 है तो मतलब ये सबसे ज्यादा जो है कर्ज लेकर बैठा है। -42 ये इससे थोड़ा सा कम लिया है मैंने, 42 से थोड़ा ये कम है, तो ये भी कर्ज लेकर तो बैठा ही है। ऐसी बात नहीं है कि कर्ज लेकर नहीं बैठा हुआ है, कर्ज में तो सारे लोग डूबे हुए रहते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। आजकल कोरोना काल का समय है तो सब लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो चलिए उस जिंदगी की चर्चा हम लोग करेंगे कि ये चीज को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एक बात बताइए, ये कर्ज ले रखा है -42 रुपया और ये कर्ज ले रखा है -35 रुपया, तो कर्ज दोनों आखिर लिया कितना? तो हम लोग ऐड करेंगे 527 और 437, ये तो हो गया। अब बात आ गई कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। हम आपको इसमें दो चीज बताएंगे। सबसे पहले ये तो 42 जो है सबसे अधिक कर्ज ले रखा है क्योंकि माइनस में है, और दूसरी बात इस डिजिट से बड़ा है 42 और 42 से पहले जो चीज का साइन रहता है आंसर भी उसी में आता है। तो देखिए 42 जो लिखा हुआ इसके पहले माइनस का साइन है, इसलिए आंसर भी इसका क्या देगा? माइनस में देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है -36 और +19, क्या बोला? -36 और +19। अब देखिए इसको क्या करना है बाबू, ये 36 रुपया किसी से कर्ज लिया था, ठीक है, चलिए ठीक है, और बोल रहा कि हम 19 रुपया जो है ना पेड कर दिए, ठीक है, बोला चलो भाई 90 रुपया तुम पेड कर दिए हो, तो पेड कर दिए हो तो आप हमको बताओ टोटल कितना होता है। तो जब ये इसको कैरी दिया तो ये हो गया 16 और 16 में से 9 गया तो बच गया 7, और ये जब इसको कैरी दिया था तो 3 से गया 1 तो 2 बच गया, और 2 में से 1 गया तो बच गया 1। अब हमें ये देखना है कि सर आंसर क्या चीज में आएगा। तो अभी कुछ देर पहले आपसे चर्चा किए थे कि जो डिजिट बड़ा होगा उसके पहले जो चीज का साइन होगा आंसर भी उसी चीज में देगा। तो 36 के पहले माइनस का साइन है, इसलिए आंसर भी क्या चीज में देगा? माइनस में देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और हम कवर कर लें, जैसे हम आपके बुक से एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। देखिए हम एक क्वेश्चन यहीं पे आपको देते हैं 4 नंबर बनाने के लिए। कहता है कि -49 और बोल रहा है कि इसको कीजिए सॉरी +49 और लिखिए इस तरह से लिखा है। तो आप इसको अब क्या करेंगे? देखिए ये अभी बहुत ईजी है। बोला कि 49 तो हमारे पास रुपया बचा हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास 49 रुपया है, तो हम किसी को 27 रुपया दे दिए, यानी इन्वेस्ट कर दिए। चलो भाई कि हमसे वो किसी ने मांगा, हमने उसको दे दिया, तो फिर भी हमारे पास तो पैसे बचने चाहिए। तो पैसे अगर बच रहे हैं तो हम तो पॉजिटिव में ना है, अगर हम किसी से ले रहे हैं तो वो तो निगेटिव में है। तो आप यहाँ पर यही दिमाग लगाना है कि सर ये +49 है, यानी इसके पास पैसे हैं। ये 27 रुपया किसी को कर्ज दे दिया, तो जब दे दिया तो भाई हमको ये पता करना है कि आखिर इसके पास फिर बचा कितना। तो 9 में से 7 गया तो बच गया 2, और 4 में से 2 गया तो बच गया 2। अब भाई इसके पास जो है पैसा बच रहा है, तो जिसके पास बचता है वो पॉजिटिव में होता है। और दूसरी बात, ये 49 डिजिट बड़ा है, इसके पहले प्लस का साइन है, इसलिए आंसर भी अब इसका क्या चीज में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर एक जो है कुछ पॉइंट्स इसमें है बता देते हैं नोट्स में। जैसे कि फर्स्ट की बात करें तो कहता है कि माइनस इंटू माइनस आंसर होगा प्लस। अगर हम बोलते हैं प्लस इंटू प्लस, इसका आंसर देगा प्लस। अगर बोलते हैं माइनस इंटू प्लस तो इसका आंसर देगा माइनस। हम बोलते हैं प्लस इंटू माइनस तो इसका आंसर देगा माइनस। अब देख लीजिए ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और लगभग आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। देखिए इंटीजर्स में कुछ है नहीं, बस बच्चों का ध्यान जो है ना कॉन्सेंट्रेट जो होता है एक जगह नहीं रहने के कारण वो क्या होते हैं? फंस जाते हैं। अब इतना भी सीरियस मूड में आप लोग मत पढ़ने के लिए बैठ जाइए, जाकर लगे कि यार बोरिंग फील हो रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास में इतने अच्छे पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, और ऑनलाइन में तो लगता है जैसे कि भूत बन जाते हैं ऐसे करके। तो टेंशन मत लीजिए, आपको भी वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो पहले इसको आप राइट नाउ कर लीजिए। देखिए तो लगभग आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम न्यू पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। देखिए जहां तक हम पढ़ा रहे हैं आप कोशिश ये कीजिएगा कि लगभग आपको समझ में सारी चीजें आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए क्लास में जैसे बच्चे बैठते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ
ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम ऑनलाइन में अलग से देने का प्रयास कर रहे हैं ऑफलाइन में। देखिए हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, आप जो हम अपना प्यार हमें दीजिए, तो लगभग हम आपके साथ और भी बेहतर वीडियो बनाते चलेंगे, आपको क्लासेस देते चलेंगे। अगर जो बच्चे पटना में अवेलेबल नहीं हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आप हमारे अगर ब्रांच विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइएगा। न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर है, रामपुर रोड में है, ठीक है। और आप आने के बाद हमें मिल सकते हैं, हम सबसे मिलने के लिए तैयार हैं। देखिए फर्स्ट में है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें 5 प्रॉपर्टी पढ़ना है, 5 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कम्युनिटी प्रॉपर्टी, थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और भी इसमें है एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इन जीरो है, ठीक है। तो हम सारे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। पहले इस तीनों पॉइंट्स को आप लगभग देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कहता है इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ठीक है। कहता है इसका फॉर्मूला है ये a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। यानी कि ये सिखाता कि सर हम लोग बचपना में 1 क्लास में हम लोग ऐसे पढ़े थे कि अगर हम लोग को बोलता है 5 + 4 तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये तो सिंपल वे में हम लोगों को पढ़ना है, मगर इसी के अकॉर्डिंग अगर कुछ और बनाने के लिए दे दे, जैसे हम आपके बुक की चर्चा करते हैं, जैसे आपके बुक में दिया हुआ एक क्वेश्चन कहता है कि ये देखिए 3 + -8 दिया बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन अगर कहता है 16 + -7, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिया बनाने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये 3 + -8 लिखा हुआ है और 16 + -7 लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी हमको ये बताइए, ये -8 लिखा हुआ है तो बंदा फिक्स है कि 8 रुपया तो किसी से कर्ज लिया, जिसमें दिया कितना 3 रुपया दिया, तो फिर भी इसको देने का कितना कर्ज बच गया, तो सर -5 रुपया। अब हमको इसमें बताइए कि 16 रुपया इसके पास ऑलरेडी है। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि आप ही के पास 16 रुपया है, ठीक है। उस 16 रुपया में 7 रुपया किसी को आप दे देते हैं, तो फिर भी आपके पास तो पैसा बच रहा है, और पैसा बच भी रहा है तो जिस पता होना चाहिए जिसके पास पैसा बचता है वो पॉजिटिव में होता है। तो जैसे 16 + -7 है, ये 7 रुपया दे दिया किसी को, फिर भी इसके पास 9 रुपया क्या हो रहा है, बच रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं विच इज एन इंटीजर्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग, विच इज एन इंटीजर्स। तो लगभग आप हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। और मुंह फुला के मत बैठे रहिए कि सर जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं उस समय से, क्लास में तो बड़ा फड़ बोलते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी बोलेंगे। पहले बेसिक का जो हमारा पॉइंट है ये लगभग आप कवर कीजिए ना, उसके बाद तो आप जैसे ही शेर बनिएगा हम 1.25 शेर बनेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो आइए हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, जिसकी कहता है इसका प्रॉपर्टी अगर लिखा हुआ है a + b और = b + a, तो ये प्रॉपर्टी हम चेक कैसे करेंगे कि हाँ सर ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। तो चेक करने का तरीका देखिए क्या होता है। अब बहुत सारा बच्चा जो होता है ना बड़ा शातिर होता है, एकदम दिमाग का तेज होता है, सर बिल्कुल बन जाएगा। अरे उनका लंदन से उठकर आया है जो बना लेगा अपने से, चेक करने के लिए तो आता नहीं, खाली बस प्रॉपर्टी सही है सर, जो बता दिए रट्टा मार लेगा, इसके अलावा तो कुछ उसको आता ही नहीं। अरे आप ये तो दिमाग लगाओ कि सर ने बताया कि a + b होता है और = b + a होता है, तो भाई इसको प्रॉपर्टी को चेक सर कैसे करना, तो चेक कर सकते हैं। a की वैल्यू आप मान लो 4 और b की वैल्यू मान लो 5, चेक हो जाएंगे। a + b बोला तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 5, ठीक है। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू हमने 5 पुट किया और a की वैल्यू मैंने कितना पुट किया, 4। देखिए a = मैंने माना 4 और b = मैंने माना 5, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला पे पुट कर दिया कि a की वैल्यू मैंने 4 माना, b की वैल्यू मैंने 5 माना, b की वैल्यू मैंने 5 माना, a की वैल्यू मैंने 4 माना। तो क्या दोनों तरह से अगर हम चेक करें, हम मानते हैं कि इसको LHS मान लीजिए और इसको RHS मान लीजिए, तो कहा जाता है कि LHS = RHS। तो अगर ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं, तो मेरा प्रॉपर्टी फिर क्या है, सही है। तो चेक कर लेते हैं, 5 + 4 ये भी होगा 9, दोनों में होगा 9, तो हम कह सकते हैं ना सर ये जो मेरा प्रॉपर्टी है ना बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग हम आपके बुक से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए कहता है
एक क्वेश्चन देता है, कहता है लिखा हुआ -4 और +-6, ठीक है। और दूसरा में कहता है -6 प्लस -4। अरे यार बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देख लीजिए। अब देखिए ये जो है ये भी कर्ज लिया हुआ है मगर ये -4 है, और ये भी कर्ज लिया मगर -6 है। अब हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि 4 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो सर 6 बड़ा है, इसमें 6 डिजिट बड़े हैं, और उस डिजिट के पहले जो मेरा साइन है उसको हमको चेक करना है। तो सर उसके पहले साइन जो है माइनस में है, राइट। अब इसको भी चेक कीजिए, 6 लिखा हुआ है, इसके पहले माइनस का साइन है, और 4 भी जो है इसके पहले भी माइनस का साइन है। तो ये भी 6 रुपया कर्ज लिए हुए हैं, ये भी 4 रुपया कर्ज लिए हुए हैं, यानी कि दोनों कर्ज में डूबा हुआ है। तो दोनों को पहले ऐड कीजिए तो आ जाएगा 10, और 6 के पहले माइनस का साइन है, 6 के पहले माइनस का साइन है, इसलिए इसका आंसर भी क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। विच इज एन इंटीजर्स, क्या कोई दिक्कत? तो आप इतना समझे ना कि सर जो कर्ज में डूबा हुआ रहता है वो निगेटिव होता है, और जिसके पास पैसा खुद होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे 9 देखिए ये पॉजिटिव है और -10 क्या है, निगेटिव है। मगर हमको उससे मतलब नहीं है, हम आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बताए थे कि 0 से राइट तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5, और 0 से लेफ्ट तरफ चलेंगे -1 -2 -3, मगर हम टोटल को बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? तो इंटीजर्स। इसलिए आंसर अगर माइनस में भी आता है वो भी इंटीजर्स है, प्लस में आता है वो भी इंटीजर्स है। तो लगभग आप ये दोनों प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या बात करेंगे हम लोग? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए हम इसका बात करेंगे, लिखता है फॉर्मूला a + b ब्रैकेट में और +c। उसके बाद देखिए बोला कि एक कंडीशन है इसमें, इस प्रॉपर्टी में, कि एक बार ब्रैकेट में 2 को रखिए तो 1 को बाहर निकालिए। तो बोला ठीक है, हम पहले a + b इंटर कर जाते हैं, उसके बाद c को अंदर कर लेंगे। तो आप खुद सोचिए, c को अंदर कीजिएगा तो c के नजदीक में कौन है? b है। तो b + c कहाँ चला जाएगा? ब्रैकेट में, तो a बाहर निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a + ब्रैकेट में b + c है। एक ही चीज लिखा, इधर भी अगर बढ़िया से देख रहे होंगे तो a b c इधर भी लिखा हुआ है, a b c इधर भी लिखा हुआ है। मगर प्रॉपर्टी में मैंने क्या मिलाया कि सर एक बार a + b जो है ब्रैकेट में है और दूसरा b + c है ब्रैकेट में, तो दोनों का झंझट खत्म हो गया। अच्छा आप सुने होंगे ना कि बंटवारा अगर 2 भाई में होता है, 3 भाई में होता है, तो किसी को ज्यादा नहीं पड़ता है, सबको बराबर पड़ता है। बस लेने का तरीका है कि हम यहाँ का हिस्सा ये लेंगे, कुछ लोग बोल दिया, कुछ भाई बोल दिया कि नहीं हम यहाँ हिस्सा ना लेके हम यहाँ हिस्सा लेंगे। मगर हाँ, हिस्सा कहीं भी ले, प्रॉपर्टी सबका सेम मिलेगा। ये नहीं कि अच्छा 6 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं तो सबको तो 2 बीघा पड़ेगा। अब वो 2 बीघा एक जगह तो अगर नहीं रहने के कारण जहां जहां फैला हुआ है उसी में तो इकट्ठा करके 2 ही बीघा ना देगा। ऐसा थोड़ा कि एक भाई को दे देगा 3 बीघा, वो को देगा 1 बीघा, वो को देगा 4 बीघा, ऐसी चीज नहीं होता है। तो इस तरह से इसका भी प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। तो ये इतना तो बात हम लोग समझ गए। सर हम लोग भी बहुत चालाक हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जो इतना देर से बोल रहे हैं फालतू का बोल रहे हैं। खैर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं और हमेशा बने हुए रहिएगा। तो हम चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि सर ये मेरा प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। देखिए कहता है a = मान लेते हैं 2, b = मान लेते हैं 3 और c = मान लेते हैं 4, राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए। तो a की वैल्यू मैंने माना 2, b की वैल्यू मैंने माना 3, ठीक है, और c की वैल्यू मैंने माना 4। अगला स्टेप में a की वैल्यू मैंने कितना माना था? 2, b की वैल्यू मैंने कितना माना? 3 और c की वैल्यू मैंने कितना माना? 4। चेक कर लीजिए, जब इस तरह का प्रॉब्लम आए ना, क्वेश्चन आए ना, तो इस आंसर को कैसे सोल्व करना है, पहले जो ब्रैकेट में दिया रहेगा उसका काम करेंगे। तो 3 + 2 होता है 5 और +4। अब इसको देखिए 2 प्लस, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 होता है 7। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर दोनों में आएगा 9। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सर विच इज एन इंटीजर्स। क्या कोई दिक्कत? तो लगभग जो है मेरा ये प्रॉपर्टी सर सही है, बिल्कुल है। देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग हम एक और क्वेश्चन देते हैं, कहता है कि कंसीडर द इंटीजर्स। आप इसको मानिए, हम मान लेते हैं क्या चीज, कहता है कि सर आप एगो को मान लीजिए इस तरह से -5 और +-7, ठीक है, और +3, ठीक है। चलिए हम मान लिए ये इसका क्या हो गया। अब हमको एक बात बताइए कि क्या सर ये जो बना हुआ बिल्कुल है, सही है? अबे तो कैसे चेक करेंगे? बोला -5 + -7 लिखा हुआ है, तो आ जाइए वही रूल्स में। पहले दोनों, ये भी कर्ज में है और ये भी कर्ज में, पहले दोनों को जोड़िए तो आता है -12।
-12 इसलिए आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, डिजिट बड़ा है, इसके पहले साइन का चीज का है माइनस का। अब उसके बाद +3 कर देंगे। भाई तो हमको ये एक बात बताइए, फिर भी 12 रुपया हम किसी से कर्ज में लिए हुए हैं और 3 रुपया ही चुकता किए हैं, तो फिर भी देने का कितना बचा हुआ है 9 रुपया, यानी 9 रुपया भी हम अभी भी क्या है कर्ज है। इसको हम बोल सकते हैं कि सर विच इज एन इंटीजर्स, विच इज एन इंटीजर्स। क्या कोई दिक्कत? अब आप लगभग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। हम इसके आगे 3 प्रॉपर्टी भी बताए हैं आपको, अभी 2 प्रॉपर्टी एडिशन में और चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्ट्रैक्शन में। हम आपको हर एक पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। आइए देखिए, बने रहिए वीडियो में, कभी घबराइए नहीं, ठीक है। सारा पॉइंट आपके साथ हम लेकर आए हैं, बेसिक के तौर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे हमेशा रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो से अगर अच्छा लग रहा होगा, रिवीजन अच्छे तरीके से हो रहा होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे और एक नए तरीके से पढ़ने का वो भी प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि लोग इसको ना छिपा सकता है ना किसी से छीन सकता है। ये एजुकेशन ऐसा है कि आप जितना लोगों को दीजिएगा उतना आपके अंदर ये डेवलपिंग होगा, ठीक है। तो आप लोगों को देने का प्रयास कीजिए, ना कि छुपाने का प्रयास कीजिए। आइए तो हम कुछ एडिशन में 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स बच गए थे। जैसे अगर हम किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही डिजिट देने वाला है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर लिखा हुआ 18 + 0 तो इसका आंसर देगा 18। अगर हम बोलते हैं 367 + 0 तो इसका आंसर देगा 367। तो हमने इसमें क्या पाया कि सर कि जो भी हम डिजिट्स को 0 से ऐड कर रहे हैं वही डिजिट दे रहा है। 0 का इसमें ना कोई वैल्यू नहीं होता है। इनवर्स की चर्चा करेंगे, इसमें एक पॉइंट होता पढ़ना a + -a, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। अगर हम बोलते हैं कि 3 और +-3, अगर ये कटेंगे तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है 0 आने वाला है। अगर बोलते हैं 17 + -17 तो इसका आंसर भी क्या देने वाला है 0 देने वाला है। तो इस पॉइंट में तो कोई पावर है नहीं सर। आपके बुक से हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। देखिए, जैसा आपका बुक में दिया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखिए, क्लियरली हम लोगों को पता है कि सर इसका आंसर वही देने वाला है। जिसे अगर इसमें देखिए दिया बनाने के लिए कि अच्छा इनवर्स की बात अगर करता है, और इसको एक चीज और, जैसे a + 0 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर लिखा हुआ है हाँ एडिटिव आइडेंटिटी, बिल्कुल सही। इसको हम लोग इस पॉइंट को कि a + 0 = 0 + a, दोनों का आंसर a आने वाला है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि सर आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी डिजिट को 0 से अगर ऐड करते हैं तो वही डिजिट देने वाला है। 0 का कोई गुंजाइश नहीं है। मल्टीप्लाई तो है नहीं कि सर किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर उसका 0 आ गया। तो आइए कुछ हम इसको पढ़ लेते हैं। अभी कुछ देर पहले जिन बच्चों ने हमारे वीडियो में देखा होगा कि सर हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे हड़क गए होंगे, पहले ही उनका प्राण सूख गया होगा। क्यों भाई? बोतल लेके बैठे हो ना जी? हाँ, तो बस पानी पीना है, बात खत्म हो गया। अब देखिए, इसको देखिए बनाते हैं कैसे। दिमाग को ठंडा रखिएगा, गर्म पानी पीजिए, दिमाग ठंडे रहेंगे। अब बच्चा ये भी क्वेश्चन करता है कि सर दिमाग ठंडे कैसे रहेंगे गर्म पानी पीने से? अच्छा बताइए, बिना हम लोग पानी पी हुए हम लोग का दिमाग जब गर्म रहता है तो गर्म पानी पियेंगे तो गरम गरम क्या होगा? कट जाएगा। जैसे कहा जाता है ना लोहा लोहे को कटता है, तो वैसे ही हम लोग का दिमाग भी क्या हो जाएगा? ठंड हो जाएगा। अब देखिए, इसको बनाना है तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको आप ऐड कीजिए। 7 5 होता है 12, 8 6 होता है 14, और इसका एक कैरी बच गया तो हो जाएगा 15, ठीक है। कैरी इस पे लगाइए, ठीक है। फिर इस कैरी बच गया तो इस पे लगाइए 3 और +1 क्या होता है 4। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी उसी तरीके से बनेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस में क्या होता है? ऊपर नीचे जहां से जैसे भी होता है आप ऐड कर लीजिए। 7 और 3 होता है 0, एक कैरी हो गया तो 8 7 होता है 15, और +1 हो गया 16, और ये हो गया 7, और इसको एक कैरी देगा तो हो जाएगा
सॉरी 6 है, इसको एक कैरी देगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये बन गया। अब इसमें आइए, कहता है प्लस माइनस माइनस होता है, बिल्कुल सही। तो इसको ये कैरी देगा तो हो गया 16, 16 में से 8 गया तो बच गया 8, ये इसको कैरी देगा तो ये खुद क्या हो गया भाई, ये तो 9 हो गया ना, तो 9 में से 9 गया तो कितने बच गए, 0 बच गए। इसको एक कैरी दिया था तो 2 में से गया 1 तो 1 बच गया, तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको हमको बनाना है, ये भी तो वही हाल में फंसे हुए हैं, इनको क्या करना है, ये भी माइनस और प्लस है, तो ये क्या आंसर होगा, माइनस में ही होगा। तो देखिए ये इसको कैरी देगा तो हो गया 13, और 13 में से 9 गया तो कितने बच गए, ये 4 बच गए। अब ये 9 थे, एक कैरी दिया तो 8 हो गए, 8 में से 8 गया तो 0 बच गया, और ये 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मगर हमको इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि सर ये जो है इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे, मगर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्या कोई दिक्कत। तो लगभग ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो हम चर्चा करेंगे आपके साथ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करेंगे सब्ट्रैक्शन। बस 1 मिनट इंतजार कीजिए, हम तुरंत आपको जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन हम पढ़ाते हैं, बस देखते रहिए ध्यान से। लगभग हम लोगों का ये पॉइंट जो है ये कंप्लीटेड हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, और इसी वीडियो में बने रहिए, हम लगभग इसमें सारा पॉइंट आपको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नया हेडिंग हम लोग दे रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक अगर नहीं किए होंगे तो कुछ देर अगर वेट करना है तो वेट कर लीजिए, और फिर से आ जाइए स्टार्ट में। तो हम आइए फिर वही प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। घबराइए नहीं, इंतजार करते रहिए, आपको हर एक पॉइंट हम लेकर चलेंगे। बेसिक में बस हम आपको ये याद दिला रहे हैं कि बाबू आप अगर 8 में हैं और वो 6 का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, दिमाग में पहले सेट हो गया सर पढ़े ही नहीं है, छूट गया सर, रिवीजन हुआ ही नहीं सर, इसी के लिए हम बेसिक क्लास निकाले हैं। इसमें 5 से लेकर 8 तक के बच्चे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी होंगे कवर करने के अगर कैपेबिलिटी रखते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। तो आइए हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं कि सर क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा। तो बाबू हम एडिशन में a प्लस बी की, तो सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी करेंगे, सिंपल। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, जैसे बोलते हैं 9 माइनस 6 फॉर आंसर 3 होगा। ये भी इसको बोल सकते हैं सर विच इज एन इंटीजर्स। चलिए आइए तो हम उसमें एक हम लॉ लिख कर दिखाते हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए, बोला है कि बना कर थोड़ा जल्दी से दिखाइए, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए तुरंत बनाते हैं। बोलता है कि देखिए अगर इसमें बोल रहा है कि 7 माइनस 5 लिखा हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमको प्रॉपर्टी दिया बनाने के लिए। देखिए सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कुछ दिया नहीं है बनाने के लिए, मगर जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयार करते हैं। देखिए सेकंड में बोलता है इस तरह से, हाँ देखिएगा सेकंड में बोलता है कम्युनिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, कहता है a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए। भाई तो ये तो संभव ही नहीं है, प्रॉपर्टी सर होगा ही नहीं, कैसे होगा आप करके दिखा दीजिए। हम कहते हैं प्रॉपर्टी होगा नहीं तो इसकी चर्चा करना ज्यादा तो है नहीं, मगर नहीं सर हम फिर भी करेंगे, तब कि बच्चे को पता होना चाहिए सर कि ये प्रॉपर्टी नहीं है। हम तो एडिशन में बड़ा फड़फड़ा रहे थे हम लोग कि सर एडिशन में चेक करेंगे बिल्कुल प्रॉपर्टी मेरा सही होगा। हम इसमें क्यों नहीं चेक करेंगे कि सर ये प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, तो चेक कर लीजिए। a की वैल्यू मान लीजिए 5 और b की वैल्यू मान लीजिए 3, पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, चलिए बहुत अच्छा। b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5। आप बताइए कि सर 5 में से 3 गया तो बच गया 2 और 3 में से 5 गया तो बच गया -2। तो क्या मेरा प्रॉपर्टी सही है? प्रॉपर्टी सही होने का मतलब क्या है, सेम टू सेम मिलने चाहिए। ये सर ये प्लस में है, ये माइनस में है तो इंटीजर से बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं ना सर विच इज एन इंटीजर्स, राइट, विच इज एन इंटीजर्स। अब हमको ये बात बताइए कि सर ये प्रॉपर्टी में ऐसा कोई पावर ही नहीं था, इस प्रॉपर्टी में ऐसा कोई पावर नहीं था। तो देख लिए इसी तरीके से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी बनाइएगा, तो उसमें थर्ड पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है a माइनस बी और माइनस सी। फिर हम लोग लिखेंगे a माइनस
बी माइनस सी। आप जान लीजिए कि दिस इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटिव, ये भी नहीं होगा सर, ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए ये कम्युनिटी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और इसका जो ये प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है सर, और ये भी प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो लगभग आप ये कंप्लीटेड कर लिए होंगे। तो हम एक इसमें नया पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, मगर हाँ इस पे क्वेश्चन पहले हम जरूर बना लेते हैं। भाई बच्चों का एक रहता है कि सर आप जो है क्वेश्चन हम लोग को समझाते चलिए, ठीक है बाबू, वो भी हम एक्सप्लेन करते चलते हैं। देखिए इनका बुक के अकॉर्डिंग जो है हम कुछ देते हैं बनाने के लिए। इनका बुक में सब्ट्रैक्शन कहाँ गया, हाँ ये इनका जो है सब्ट्रैक्शन हाँ बोलता है। देखिए हम अच्छा से इसको सोल्व कर लेते हैं, आइए। देखिए कहता है फर्स्ट में एक क्वेश्चन देता है सब्ट्रैक्ट दिया है, कहता है 7 फ्रॉम 2। सेकेंड क्वेश्चन कहता है -8 फ्रॉम 5। फ्रॉम का मतलब होता है से। आप जानते हैं कि दोनों को हम लोग को कैसे बनाना है। अब देखिए ध्यान से, इसके एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसका, नहीं छोड़ दें, चलिए कोई बात नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि सर बोल रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब ये कहता है कि सर फर्स्ट में कि 7 फ्रॉम 2 यानी कि 2 प्लस और -7 ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, बन गया। अब बोलिए ऐसा क्यों सर, तो 2 तो प्लस में ही था सर, मगर ये जो उठकर फ्रॉम से गया उधर तो क्या चीज में हो गया, माइनस में हो गया। अब हमें एक बात बताइए, आप जो है 7 रुपया कर्ज में डूबे हुए हैं, 2 रुपया इन्वेस्ट किए मतलब दिए हैं उसको, तो फिर भी आप कितने में डूबे हुए हैं, 5 रुपया तो कर्ज में ऑलरेडी डूबे हुए हैं ना, तो बन गए। तो सब्ट्रैक्शन में था क्या बनाने के लिए, जो आप लोग इतना टेंशन ले रहे थे कि सर क्वेश्चन सोल्व करा दीजिए। खैर कोई बात नहीं है, आपने बोला, हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करा दिया। अब बोला ये दिखा हुआ है 5 और प्लस, और ये बोल रहा है -8। ऐसा एक बात बताइए, हमको एक चीज समझ में नहीं आया, ये बंदा जो है 8 रुपया जो है, मगर ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बोल रहा है कि सर -8 लिखा हुआ है, तो आपने बोला सर कि 7 प्लस में उधर जाने के बाद माइनस हो गया, तो खुद तो माइनस में है यार, तो इसका आंसर भी तो प्लस में होना चाहिए। जब उधर ये जाएगा तो हाँ सर इसका आंसर क्या चीज में होगा, प्लस में होगा। और जहां प्लस में रहता है वहां ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि सर ये भी फारा क्या है, विच इज एन इंटीजर्स। क्या कोई दिक्कत, तो लगभग आप इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं नया पॉइंट में, आपको हम पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए कुछ नहीं है, बार बार हम प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहे हैं और एक ही चीज तो मिलते जा रहा है सर, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब ये चीज तो पक्का जो है आप लोग के लिए जो है ये कम से कम याद हो गया होगा लगभग। तो आइए, तो देखिए लगभग हम क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं, तो सब में तो एक ही चीज पढ़ना है कि सर हम लोग एडिशन में a प्लस बी पढ़े, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी पढ़े, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे, a इंटू बी पढ़ेंगे। तो आप बच्चा में पढ़े होंगे अपने क्लास में, मैम लोग या सर लोग पढ़ाते होंगे कि 5 इंटू 3 तो हो गया 15, राइट। तो अगर हम बोलते हैं कि सर ये लिखा हुआ है 3 इंटू -7, तो इसका आंसर क्या देने वाला है, क्योंकि सर आप वो रूल्स फॉलो जरूर करिए। -7 लिखा हुआ और 3 लिखा हुआ है, तो 7 डिजिट बड़ा है, इसके पहले क्या चीज का साइन है, माइनस का, इसलिए आंसर भी क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। हम 1-2 क्वेश्चन और चलते हैं, अगर लिखते हैं -7 इंटू -8, इसका आंसर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर -56 होगा। अब कैसे होगा -56, उसको ये पता नहीं है, मगर उसको ये भी रूल्स पता नहीं है कि सर माइनस माइनस तो कट जाएंगे, तो आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये याद रखना बेहद जरूरी है। तो लगभग ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और लिख सकते हैं विच इज एन इंटीजर्स, क्या बोल सकते हैं इसको, विच इज एन इंटीजर्स। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए। सर एडिशन रूल्स
एंड मल्टीप्लीकेशन रूल्स दोनों सेम होता है। या तो 4 + 3 लिखिए तो 7 आता है, हम बार बार कहते हैं, तो 7 आएगा। 3 + 4 लिखेंगे वो भी 7 आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन रूल्स में अगर 3 × 4 करते हैं तो ये भी 12 देंगे, और 4 × 3 करते हैं तो ये भी आंसर क्या देंगे, 12 देंगे। इसका मतलब है कि दोनों का जो आंसर है सेम आने वाला है। तो एडिशन रूल्स की तरह मल्टीप्लीकेशन रूल्स भी फॉलो करते हैं। तो a = अगर मान लेते हैं 5 और b = मान लेते हैं 6, तो वैल्यू पिट कीजिए, a = 5 और b = 6। इसमें देखिए b = 6 और a = 5, आंसर क्या देने वाले हैं, 30। यानी कि मेरा प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके बुक से अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो कहता है कि देखिए कम्युनिटी प्रॉपर्टी में अगर हम लिखते हैं -5 और इंटू -8, तो इसका आंसर क्या देने वाला है। देखिए माइनस प्लस जो है ना बड़ा लफेड़ा खड़ा कर रहा है, बार बार हर पॉइंट में देखने को मिल रहा है। क्या दिक्कत है, जितना आप डरिएगा लोग उतना ही डराएगा। इसलिए सावधानी ये बरतिए कि अगर डरने का है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, अगर नहीं डरना है तो सामना कीजिए। सामना करेंगे तो सर माइनस माइनस ये कट जाएंगे और सिर्फ आंसर 5 × 8 हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या कोई दिक्कत, अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कि सर -8 × -5, तो भी इसका आंसर क्या देगा, 40। इसलिए क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। घबराइए नहीं, डरने का नहीं है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं विच इज एन इंटीजर्स। आपको हम इतना बार पढ़ाएंगे, इतना बार लिखाएंगे कि आप कभी भी नहीं कहिएगा कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते आ रहे हैं। बीच बीच में जो है ना हम लोगों को पानी पीते रहना चाहिए, मस्ती करते रहना चाहिए, तभी पढ़ाई में मजा भी आएगा। नहीं तो फिर पढ़ाई का कोई मजा ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता यार। बोरिंग फील पढ़ाई मत क्या कीजिए कभी भी, ठीक है। कुछ कुछ इंटरेस्टेड चीजें होती है जो ना आपको जानकारी रखना बेहद जरूरी होता है, और मस्ती मूड में पढ़ाई करते रहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे a × b और × c = a एक बार बाहर निकालिए, लिखेंगे b × c, ठीक है। आप ये चीज को अगर पढ़ते हैं तो a का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो बोलते हैं 2, और b का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो लिखते हैं 3, और c का वैल्यू पुट करते हैं तो लिखते हैं 4, ठीक है। आप इसी चीज को माइनस में भी लिखकर जो है ना वैल्यू पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ ब्रह्मा जी का लकीर है भाई यही आने वाला है। अब किसी बच्चे को बोल दो ना कि तुम गधे हो, अब तो पक्का सोचेगा मैं गधा हूं। अरे पागल, तुम गधा नहीं, तुम इंसान हो। किसमें इतनी प्रवृत्ति आ गई है कि तुझे गधा बना दे। हम किसी को बोल दे जा बच्चा तो अब जो है बन जाएगा अब जानवर बन गया। बिल्कुल नहीं सोचिए ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर आपके अलावा कोई मूर्ख नहीं बनेगा, सिर्फ आप बनिएगा। तो चलिए आइए, तो a की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, और b की वैल्यू पुट करते हैं 3, और c की वैल्यू पुट करते हैं 4। इसी तरह किसको भी बनाते हैं, a बराबर लिखते हैं 2, और b = लिखते हैं 3, और c = लिखते हैं 4। देखिए दोनों का आंसर सेम आने वाला है, 3 × 2 = 6 और +4 इसका भी आएगा 24। 2 × 12 3 4 = 12, इसका भी आंसर आएगा 24। हम लिख सकते हैं विच इज एन इंटीजर्स। अब खुद देखिए आप कि लगभग हम जो है आपका सोल्व करते जा रहे हैं, हर एक पॉइंट जो है हम आपके साथ में लेके चल रहे हैं। तो घबराइए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपकी चर्चा कर लेते हैं यहीं पे 4 में है। जैसे बहुत सारा पॉइंट आप लोग पढ़ते होंगे कि सर कि किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या देने वाला है, तो बाबू उसका आंसर 0 देने वाला है। जैसे a × 0 = 0। अगर हम बोलते हैं 0 × a, बाबू इसका भी आंसर तो 0 ही देगा। अगर आप बोलते हो कि सर -25 × 0, तो इसका भी आंसर क्या देगा, 0। अगर लगते हैं 0 × 64, तो इसका भी आंसर देगा 0। हर कंडीशन में क्या दे रहा है, 0। 5 स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं, बोलता है a × 1 = वही डिजिट a। अगर बोलते हैं 1:8, वही डिजिट देगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 × 1, तो आंसर क्या देगा, 17। अगर बोलते हैं 1:6, तो आंसर क्या देगा, 6। बात तो ही होगी। कोई टेबल आप पढ़ के देखिए ना। अगर हम बोलते हैं कि भाई 10 का टेबल पढ़ के दिखाओ 1 टाइम्स में, तो सर 10 × 1 = 10। हम बोलते हैं 7 का पढ़ के सुनाओ, तो 7 × 1 = 7। हम बोलते हैं 20 का सिखाओ, तो 20 × 1 = 20। 18 का दिखाओ, 18 × 1 = 18।
अब हर चीज में अगर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर वही डिजिट ला रहे हैं जिस डिजिट से 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम बोले कि करके दिखाओ 25 इंटू 1, तो आंसर भी देगा 25। ये चीज अगर समझ में आ रहा होगा तो हमको बताइए कि सर समझ में आ रहा है। तो लगभग हम आपका इंटीजर्स जो है एंड कर दिए। आपको अगर इस वीडियो में अच्छा लगेगा तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा कि सर बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे, और बने रहिए मेरे वीडियो में। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।